Question number 8 reads, Bombay Express left Delhi for Bombay at 2:30 in the afternoon. Delhi and Bombay. Traveling at a speed of 60 kilometers per hour. So Bombay Express is traveling from Delhi to Mumbai at the speed of 60 kilometers per hour. And Rajdhani Express left Delhi for Bombay on the same day at 4:30 PM, मतलब 2 घंटे के बाद, traveling at the speed of 80 kilometers per hour. How far away from Delhi will the two trains meet? Good question. 2:30 बजे बॉम्बे एक्सप्रेस निकलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. और उसके 2 घंटे के बाद में बॉम्बे एक्सप्रेस 2:30 बजे निकली. मुंबई एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस 4:30 बजे निकली at the speed of 80 kilometers per hour. Right? Now, I am not solving this question using those formula. बहुत सिंपल है, फॉर्मूले से जाना चाहें तो जा सकते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. राइट, उससे भी करके बता दूंगा, बट मैं क्या चाह रहा हूं आपसे कि एक माइंडसेट हम डेवलप करें कि इसको अटेम्प्ट कैसे करें. मुझे बताओ कि दोनों ट्रेन के चालू होने में कितनी देर है? 2 घंटे. तो जब दिल्ली एक्सप्रेस चालू हो रही होगी तब तक बॉम्बे एक्सप्रेस कितनी चल चुकी होगी? 120. ठीक है. तो अब ये 120 किलोमीटर का फासला तो पूरा करना है. राइट? इतनी तो आगे निकल गई है बॉम्बे एक्सप्रेस. इसी को मुझे तेज चल ही रही है, बताया है कि 80 किलोमीटर पे ये चल रही है, 60 पे वो चल रही है, तो कभी ना कभी तो आके मिल जाएंगे एक दूसरे से. इज इट ओके? राइट. अब मुझे बताओ, इस बॉम्बे एक्सप्रेस, इस दिल्ली एक्सप्रेस को 120 किलोमीटर को कवर करना है जल्दी भाग के. लेकिन अगर 1 घंटे के लिए सेम टाइम पे चले, इस पॉइंट से 1 घंटे के लिए बॉम्बे एक्सप्रेस को भी चलाओ और दिल्ली एक्सप्रेस को भी चलाओ, तो 1 घंटे के बाद में व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 20 किलोमीटर, क्योंकि ये 60 पे चल रही है और ये 80 पे चल रही है, तो ये 20 किलोमीटर्स अहेड हो जाएगी. तो ये हर घंटे में 20 किलोमीटर उसको पकड़ लेगी. तो 120 तक जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? है क्या आंसर में? डिस्टेंस है. ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो इतना मालूम पड़ गया कि 6 घंटे के बाद में वो पकड़ लेगी. तो दिल्ली एक्सप्रेस को 6 घंटे चलने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 80 की स्पीड से 6 घंटे कितनी देर में चलेगी? नाउ लेट मी शो यू द मेथड विच इज जनरली यूज्ड, कि आप उसको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लो. तो हम ये मान लेते हैं कि 4:30 बजे जब वो चलेंगे, दिल्ली एक्सप्रेस चलेगी, उसके x आर के बाद में, या वहां से, बिकॉज हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस की टर्म्स में बात करते हैं. x आवर्स के बाद में वो मिलेंगे. तो इस x आवर्स को बॉम्बे एक्सप्रेस चलेगी 60 इंटू एक्स, और दिल्ली एक्सप्रेस को पहले 120 किलोमीटर पूरे करना है. उसके बाद में दिल्ली एक्सप्रेस फॉर x आवर्स विल रन फॉर 80 इंटू एक्स, लेकिन इसको 120 किलोमीटर का हेड स्टार्ट मिला हुआ है. ये 120 किलोमीटर आगे है, तो वो डिस्टेंस 120 प्लस जितना स्लो वाली ट्रेन चल रही है उतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा. यू गेट 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120, एक्स बिकम 6. तो 6 घंटे के बाद में वो मिलेंगे, तो 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा हमने पहले ही बात कर ली है.
That is your answer. Let us go to the fourth question. Two trains running in opposite directions cross a man standing on the platform in 20 seconds. Let's say there is a person who is standing here and there is a train L. तो जब एक पर्सन खड़ा है, मतलब जिसकी कोई लेंथ नहीं है, इट इज नेग्लिजिबल, उससे ट्रेन गुजरेगी तो पूरी गुजरने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उस आदमी को पास करने के लिए? नेचुरली जो उसकी खुद की लेंथ है वही जब आगे बढ़ेगा, जब ये वाला पॉइंट एल से आगे बढ़ जाएगा तब हम बोल देंगे कि भाई उससे आदमी को पास कर दिया उसने. Isn't it? Yes, sir. Right. तो अगर L is the length, L meters is the length, कहाँ गया? फर्स्ट ट्रेन है इसलिए L1 अपॉन 20 सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन. सेकेंड ट्रेन उसी लॉजिक से L2 डिवाइडेड बाय 17 सेकेंड्स, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन थर्ड कंडीशन में ये दिया है कि वो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं. तो फर्स्ट ट्रेन जिसकी लेंथ L1 है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन जिसकी लेंथ L2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. दे विल बी क्रॉसिंग ओवर ईच अदर, दे विल बी क्रॉसिंग ओवर ईच अदर. सो द टाइम इज गिवन टू बी 23 सेकेंड्स. सेम डायरेक्शन में भी जाएंगी, अपोजिट में भी जाएंगे तो भी लेंथ शुड बी एडेड. नाउ फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड. तो स्पीड का रेशो तो यहां से देख के आ गया, अगर L1 और L2 की हमको वैल्यू मालूम पड़ जाए. Isn't it? Has anyone solved this? हाँ, तो ये L1 और L2 भी है ना अभी. L1 इंटू 17, L2 इंटू 27. नहीं, L1 प्लस L2 हुआ क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और दिया है कि 23 सेकंड में कर रही है, तो दैट इज देयर स्पीड, राइट. पहले वाले की स्पीड L1 अपॉन 27, L2 अपॉन 17. टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग हियर एंड दे क्रॉस ईच अदर. ठीक, ये समझ में आया क्या? तीन स्पीड्स. से यस और नो प्लीज. अभी 23 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. तो हमें अगर टाइम निकालना है तो d अपॉन एस कर देंगे. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो देयर लेंथ विल बी एडेड, और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं इसलिए उनकी स्पीड भी
गॉट इट? आप पूछ सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड ऐड क्यों होगी? नेचुरली बाय ऑब्जर्वेशन ऑन द रोड ऑल्सो, अगर आप देखो कि अपोजिट डायरेक्शन में जाती है गाड़ी तो उसको स्पीड हमको तेज नजर आती है जब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. इफ यू हैव ओवरटेकन अ पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल तो अपनी स्पीड हमको उतनी ज्यादा नहीं लगती जितनी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है. दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिलेटिव वेलोसिटी, कि व्हेन यू आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इट इज गोइंग टू बी एडेड, सेम डायरेक्शन में इट इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड. यू आर नेगेटिंग द पर्सन्स स्पीड, इसलिए वहां पे नेगेटिव हो जाता. अब हमारा काम, इसीलिए बड़ा क्वेश्चन है और इसको आखिरी में कर रहे हैं हम. जस्ट ट्राई टू डू इट. 23 is equal to 17 into 27. 17 sevens are 9, 1, 11, 17. Just tell me if I am doing it correctly, the calculation. (27) L1 plus 17 L2. Is it okay, guys? 17 और 27 का LCM लिया. 17 into 27 will go in the numerator. L1 से भी मल्टीप्लाई होगा और L2 से भी मल्टीप्लाई होगा. I have calculated 17 into 27 as 459. Just tell me whether it is correct or not. And now we have to take it on the other side. Can you just solve it for me? This equation. मुझे L1 upon L2 चाहिए. Can you give me the answer? लास्ट 2 क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करके देखते हैं. इसमें कहीं डाउट आए इस इक्वेशन को सॉल्व करने में तो मुझे बताना. आई विल सॉल्व इट फॉर यू. जस्ट टू सेव ऑन टाइम आई एम नॉट गेटिंग इनटू द सॉल्यूशन बिकॉज इसके आगे बहुत इजी होना चाहिए. आई एम गोइंग टू द 9th क्वेश्चन विच इज विच इज फ्रॉम वर्क एंड टाइम. A can finish a work in 18 days. B can do the same work in half the time taken by, so it is 9 days. Working together, what part of the same work they can finish in a day? So अगर एक काम 18 दिन में कर पा रहे हैं तो एक दिन में उसका 1/18 पोर्शन हो पाएगा. उसी तरह बी अगर 9 दिन में पूरे काम को कर पा रहा है तो एक दिन में उसका 1/9 काम कर पाएगा. दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो छह दिन में वो इस काम को कर पाएंगे. लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में करना है. हमसे पूछा है कि एक दिन में कितना पार्ट कर पाएंगे. तो 6 दिन में अगर पूरा काम कर पा रहे हैं तो एक दिन में उसका 1/6 कर पाएंगे. दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. देयर इज नो ऑप्शन. कहीं गड़बड़ की. व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश. हैव आई डन एनी मिस्टेक इन द कैलकुलेशन या फिर ऑप्शंस गड़बड़ है. ऑप्शंस गलत है. ऑप्शन गलत है. ऑप्शन गलत है बिकॉज इट कैन नॉट बी. टोटल वर्क तो हो ही नहीं सकता. 1/4 भी नहीं आएगा. हाफ वर्क भी नहीं आएगा. 2/3 भी नहीं आएगा. इट इज गोइंग टू बी 1/6 ओनली. 3/18 इज 1/6. या in order, going to the 11th question. An order was placed for the supply of a carpet whose breadth was 6 meter and length was
1.44 टाइम्स द ब्रेड्थ, तो 6, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आई एम ओनली पुटिंग द वैल्यूज, और यही हमको सीखना है कि हाउ कैन वी डिले द कैलकुलेशंस. What is the cost of a carpet whose length and breadth are 40% more and 25% more respectively than the first carpet? Given that the ratio of carpet is rupees 45 per square meter. ये cost होना चाहिए. Cost of the carpet is rupees 45 per square meter. Okay. What is the cost of a carpet whose length is increased? तो पहले कारपेट की कॉस्ट जो है, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है, आई एम सो सॉरी. पहले कारपेट की कॉस्ट इज 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. दूसरा वाला जो कारपेट है, मतलब 1.44 इंटू 6, इसकी कॉस्ट है 45 स्क्वायर मीटर इंटू दिस एरिया, जो भी ये एरिया आएगा उतनी हो जाएगी. हमको ऐसे कारपेट की का आंसर निकालना है जो इससे 1.4 टाइम्स तो लेंथ में ज्यादा हो, मतलब नई लेंथ हो जाएगी 1.4 इंटू 1.44 इंटू 6, दैट इज द न्यू लेंथ, एंड 25% मतलब 1.25 टाइम्स 6, ये उसकी नई ब्रेड थे. मतलब अल्टीमेटली 1.4 इंटू 1.25, जो आपका पुरानी कॉस्ट है उसमें 1.4 और 1.25 का मल्टीप्लीकेशन हो जाना चाहिए. तो 45 इंटू 1.4 इंटू 1.25, दैट इज वॉट नीड्स टू बी डन. एक चीज जो मैं जाते जाते आपसे बात करना चाहता हूं, दो हम 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे. यू शुड बी फास्ट, ट्राई टू बी फास्ट विद दीज कन्वर्जन्स. 1.25 in the ratio format is 5/4. 1.4 is 7:5. ऐसा करने का फायदा यह होगा कि आपके कैलकुलेशन में बहुत टाइम बच जाएगा. Now what you need to do is 45 into 7/4. 45/4 is 11.25. अब 11.25 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 77 और 78 के करीब अगर कोई आंसर होगा ऑप्शन में, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन आंसर. अगर ये टेबल हम बना लें, 1:1 इज 100%, 1:2 is 50%, 1:3 is 33.33%, 1:4 is 25%, 1:5 is 20%. If you can do this till 1:20, and if you can remember this, 1/6 is 16.66, 1/7 is 14.28, 1/8 is 12.5, 1/9 is 11.11, 1/10 is 10%. ये अगर हम बना के याद कर लें और उसको यूज करना चालू कर दें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले 1.25 लिखा था, वी स्ट्रेट अवे रोट इट एज 5/4. This particular thing is going to help us immensely. That is one thing. What is the last digit in 2 की power 1? It is 2. What is the last digit in 2 की power 2? 4. 2 की power 3 में 8. 2 की power 4 में
6, 2 की पावर 5 में 2, 2 की पावर 6 में 2 की पावर 7 में 8, 2 की पावर 8 में 6, 2 की पावर 9 में. व्हाट यू आर सीइंग कि ये वाला पैटर्न ही रिपीट होगा 2, 4, 8, 6. तो अगर कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 122 की पावर 5 में व्हाट इज द लास्ट डिजिट गोइंग टू बी, तो आपको कुछ नहीं करना है. आपको ये जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा उतनी ही पावर जो 2 की होती है उसमें लास्ट डिजिट जो होगी वो इसका भी आंसर होगा. सिमिलरली कैन यू डू इट फॉर 3 which is 3971? Can you do it for 4 which is very simple 464646? तो जब 24 की पावर 10 को करना हो तो आप 4 से नहीं डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे. तो 10 डिवाइडेड बाय 2 द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0, तो आंसर इज गोइंग टू बी 6. पावर कंप्लीट हो रही है. फॉर 5 इट इज ऑलवेज 555. For 6 it is going to be 666. For 7 it is going to be 7, 9, 3 and 1. For 8 it is going to be 8, 6, 8, 6, 8, 6. For 9 it is going to be 9, 1, 9, 1, 9, 1. For 10 it is going to be 0 always. This is power cycle. Thank you. Good day.